हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहित स्टडी IQ जीके। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से रहने वाला है और आज हम बात करें हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि कईयों के एग्ज़ाम चल रहे हैं NTPC के, तो उसमें हिस्ट्री देखने को मिल रही है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और उनके पुत्र की बात करें तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है जी, राहुल था। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो आज यूपी में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो है सारनाथ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध की, पहले तो हम बात करें कि जो उन्होंने गृह त्याग यानी कि घर का जो त्याग किया था वो 29 वर्ष की आयु में किया था। ये बात आपको याद रखनी है। और इनकी जो गृह त्याग की घटना है उसे हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है जी, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। आज ये लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर कहलाते हैं जैन धर्म के। नेक्स्ट, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं वो 24वें नंबर के थे। 24वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों, ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो था घर त्यागने की घटना, ये है देह त्यागने यानी कि शरीर त्यागने की घटना। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं। मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि घर त्यागने की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण और शरीर त्यागने की घटना वो कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण देह त्यागने यानी कि शरीर त्यागने की घटना कहलाती है। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक दोस्तों आपको याद रखना है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक तो ये बात जो इसने पूछी है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसकी जो भाषा है वो है पाली। पाली भाषा इसकी कहलाती है। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। नेक्स्ट, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? दोस्तों, जो धर्म परिवर्तन की बात करें अशोक की, तो उनका जो धर्म परिवर्तन है यानी कि वो हिंदू राजा होने के बाद बौद्ध धर्म को मानने का उसका जो कारण था वो था कलिंग युद्ध। कलिंग के युद्ध यानी कि उड़ीसा में जो कलिंग का युद्ध था उसके बाद इसका धर्म परिवर्तन हुआ। और जो धर्म परिवर्तन किस कारण हुआ, मतलब किसका प्रभाव था, वो थे बौद्ध भिक्षु उपगुप्त। उपगुप्त जब इनसे मिलने गए तो इन्होंने इसके बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में निंदा की। उसके बाद इनका धर्म परिवर्तन हुआ और इनका माइंडसेट हुआ कि मुझे लड़ाई नहीं करनी और हत्याएं नहीं करनी। तो उसके बाद जो धर्म परिवर्तन हुआ वो उपगुप्त के कारण ही हुआ। कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया यानी कि बौद्ध धर्म को मानने लग गए। नेक्स्ट, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में जो सबसे अधिक प्रयास किया वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराने में उनका एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से सन में की? 1875 में। कहाँ पर? मुंबई। जो शाखा खोली आर्य समाज की वो मुंबई में 1875 में खोली गई स्वामी दयानंद द्वारा। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों, सबसे बेसिक क्वेश्चन है,
ये आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि सबसे जो पुराना वेद ऋग्वेद कहलाता है। 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 4 तरह के जो वेद है अपने, उसमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर है। ऋग्वेद दोस्तों आपको याद ये भी रखना है कि ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं, जिसे हम ऋचाएं बोलते हैं, वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋचाएं मतलब प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में जो है ऋचाएं, ऋचाएं मतलब प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं, जब भी कोई गायत्री मंत्र है या अन्य कोई भी प्रार्थना है, तो लगभग जो आंसर है वो ऋग्वेद ही रहता है। ये ट्रिक है एक तरह की जो आपको याद रखनी है। तो ऋचाओं का जो संबंध है वो ऋग्वेद में होता है। नेक्स्ट, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों जो सबसे पहला आक्रमण अरबी यानी कि मुस्लिम आक्रमण जो था अरबियों का था। 2 तरह के जो मुसलमान थे, एक अरबी एक तुर्की। तो पहला जो आक्रमण था वो अरबियों का था। उसका जो भारत पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था उसके बारे में ये पूछ रहा है, तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया, अरबी आक्रमण, वो 712 ईस्वी में किया। इसके बाद दोस्तों जो भी आक्रमण हुए वो तुर्की संबंध थे, मतलब तुर्की मुसलमान थे। ये पहला जो था वो अरबी मुसलमान था। नेक्स्ट, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो था मैक्सथनीज। ठीक है जी, मैक्सथनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका और एक मुस्लिम शासिका, दोनों दोस्तों एक ही आंसर है दोनों का। पहली मुस्लिम शासिका और पहली महिला शासिका, और अंतिम भी कह सकते हैं आप, तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो जो हिस्ट्री की थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया था कि भारत का नेपोलियन जो पर्सन है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो भारत के शेक्सपियर कौन है? कालिदास। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक किताब यानी पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों जो मेरी पिछली वीडियो थी हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आपने जो क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, उसके अंदर अर्थशास्त्र, चाणक्य, विष्णुगुप्त, दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था। जो मुझसे लगातार पढ़ रहा है उसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। न्यू यूजर्स मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र की जो किताब है वो लिखने वाले थे चाणक्य। इनका जो उपनाम है कौटिल्य, और इनका एक और नाम है वो है विष्णुगुप्त। और जो अर्थशास्त्र की किताब है, ये सुनने में ऐसे लगता है कि ये इकोनॉमिक्स की किताब हो, बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, ये किताब है पॉलिटिक्स पे, यानी कि राजनीति की जो तौर तरीके होते हैं या राजा का क्या धर्म होता है उस पे बेस्ड ये किताब है। यानी पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति पे ये किताब है अर्थशास्त्र। सुनने में आप धोखा ना खा जाएं, ये पॉलिटिक्स की किताब है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजनीति पर जो डिपेंड है, जो निर्भर किताब है वो है अर्थशास्त्र, और लिखने वाले कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो विश्वविद्यालय था उसमें अध्ययन किया वो था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया वो 326 BC में, ठीक है जी, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट, तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूरलंग जो दिल्ली को लूटने वाला सन था वो था 1398। 1398 में ये राजस्थान के से होता हुआ हरियाणा से एंट्री करके और ऊपर से पानीपत की तरफ से आते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा था। तो 1398 सन था ये, जो इसी साल में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे लूटा और बहुत मारकाट मचाई। नेक्स्ट, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एंड मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो जो कोहिनूर हीरा था वो और मयूर सिंहासन को लूटने वाला था वो था नादिर शाह, और ये जो लूटा गया वो मोहम्मद शाह रंगीला की
मतलब उनसे छीनने वाले जो थे वो नादिर शाह थे। मोहम्मद शाह रंगीला ने उन्हें हीरा, कोहिनूर हीरा जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस, और मयूर सिंहासन जो लाल किले से उठाकर नादिर शाह ले गया था। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेर शाह सूरी को दफनाया गया वो है सासाराम, बिहार, जो आज बिहार में पड़ता है सासाराम, वहां पर शेर शाह सूरी को दफनाया गया। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का जो संस्थापक है वो है बहलोल लोधी। दोस्तों ये लोधी नहीं है, लोधी है, ठीक है जी। लोधी वंश जो आप सुनते हैं कई बार हिस्ट्री में, तो वो ये वाला लोधी है। तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? दोस्तों जो मुगल काल में जो बादशाह अशिक्षित था वो था अकबर। अकबर महान के नाम से इसे उपाधि दी गई है। और इसकी बात करें, इसके जो राजकाज में बीरबल थे, ठीक है जी। नेक्स्ट, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन जो अकबर के ही दरबार में संगीतज्ञ था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? मुगल सम्राट जो अकबर का जन्म है वो अमरकोट के दुर्ग में, ठीक है जी, यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, आईने अकबरी। दोस्तों बात करें आईने अकबरी, आपको सुनने में पता चल ही रहा है कि ये अकबरी यानी कि अकबर से रिलेटेड जो किताब है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो आईनी अकबरी, एक तो जो इनके जो लेखक थे उसके बारे में ये पूछ रहा है वो है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट कहलाते हैं। नेक्स्ट, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म जो है सबसे पहले चलाने वाले थे अकबर। अकबर दोस्तों अनपढ़ था लेकिन इसने अपना एक धर्म चलाया, वो था दीन ए इलाही। नेक्स्ट, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से जो जाने जाते हैं वो है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास देशबंधु कहलाते हैं। नेक्स्ट, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबको ये पता होना चाहिए कि जो अपना झंडा है, जो तिरंगा झंडा, उसके अंदर जो अशोक चक्र है उसके अंदर 24 तीलियां पाई जाती हैं। और जो इसके अंदर कलर होता है वो गहरा नीला कलर होता है। और बात करें जो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उनके जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का वो है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारे तिरंगे झंडे का, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और जो चक्र है उसके अंदर जो कलर है, एक तो उसमें तीलियां हैं 24, ठीक है जी, 24 तीलियां हैं, और जो उसका जो कलर है वो है गहरा नीला। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में जो बनने वाली सबसे पहली फिल्म है वो है राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चोरा चोरी, दोस्तों ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, चोरी चोरा नहीं है, चोरा चोरी कांड है। इसके बाद जो आंदोलन स्थगित हुआ था वो 1920 का असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? लाल बहादुर, दोस्तों इसकी जो ट्रिक है वो आप बना सकते हैं। बहादुर, बहादुर जो मतलब आदमी होता है वो विजय प्राप्त करता है, तो विजय घाट उनकी समाधि स्थल का नाम है। बहादुर लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है दिल्ली में उसका नाम क्या है? विजय घाट। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों साइमन कमीशन आपको पता होना चाहिए कि 1927 के करीब ये आया था, ठीक है जी। 1927 में साइमन कमीशन आया था और जो इनका लाठीचार्ज था, जो साइमन थे उन्होंने जो लाठीचार्ज करवाया उसमें जो थे नेता वो थे लाला लाजपत राय। इतनी चोटें लग गई थी उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट,
माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के जो लेखक है, जो पुस्तक है, वो है महात्मा गांधी जी की। ठीक है जी, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा। नेक्स्ट, गांधी जी अब किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे वो है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? महात्मा गांधी द्वारा जो साबरमती आश्रम है वो अहमदाबाद यानी कि गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी किस तारीख को दक्षिण अफ्रीका से इंडिया में यानी कि भारत में लौटे, तो वो है 9 जनवरी 1915। दोस्तों इससे क्वेश्चन एक रिलेटेड और बता दूं कि 9 जनवरी को हमारा प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस हमारा मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है जी। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों जो अपनी दिल्ली से पहले राजधानी थी पुरानी वो थी कलकत्ता। ठीक है जी। 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए तो उन्होंने ये घोषणा की कि दिल्ली भारत की राजधानी बनाई जाए, क्योंकि वो दिल्ली में आए थे। ठीक है जी। उनको ये मतलब भव्य नज़ारा और दिल्ली को मतलब सस्ते हुए देख के उन्हें ये लगा कि राजधानी भारत की दिल्ली होनी चाहिए, तो कलकत्ता से स्थानांतरित का एक आदेश जो जॉर्ज पंचम करके गए और एक बंग भंग यानी कि 1905 वाला जो बंगाल विभाजन था वो भी रद्द करवाया। ठीक है जी। और 1905 का बंगाल विभाजन जो करने वाला था वो था लॉर्ड कर्जन, तो उसे भी भंग करवाया और 1911 में लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया भारत की और कलकत्ता से स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन था वो 1920 में शुरू हुआ। ठीक है जी। और चोरा चोरी कांड के कारण इसे वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की जो तारीख है वो है 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे पुराना चलता हुआ रेल इंजन है वो है फेरी क्वीन। ठीक है जी। फेरी क्वीन हमारा सबसे पुराना रेल इंजन है जो आज चलती हालत में है। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? जो अपने प्रथम आपातकाल की घोषणा है वो चीनी आक्रमण के समय हुई है और जो उसकी तारीख है वो है 26 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? जो अपना बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वो है अमार सोनार बांग्ला। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला। इसे लिखने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के जो रचयिता थे वो थे महर्षि वेदव्यास। दोस्तों इनका दूसरा नाम है वो है कृष्ण द्वैपायन। ठीक है जी। ये नाम भी कई बार आ जाता है कि जो उनका दूसरा नाम है कृष्ण द्वैपायन तो वो किसका है? वेदव्यास का। और महाभारत के रचयिता और संकलनकर्ता, ठीक है जी, जिन्होंने संकलन किया महाभारत का, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास या कृष्ण द्वैपायन। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी जो कहा जाता है वो है लाला लाजपत राय और ये मारे गए साइमन कमीशन के लाठीचार्ज में। दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर आया था, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हैं और जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनकी जो डेथ हुई लाठीचार्ज में तो वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की जो हत्या है वो करने वाले कौन थे? भगत सिंह। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने नारे से भी रिलेटेड, क्योंकि बहुत बार जो
जिन्होंने नारा दिया उसके बारे में आ जाता है। हमें नाम सुना होता है बट हमें ध्यान नहीं आता कि ये नारा किसका है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड भी इसके अंदर डाले थे, और कुछ क्वेश्चंस आसान भी हैं और कुछ मुश्किल भी हैं। कुछ नए क्वेश्चंस भी इसके अंदर मैं डाल के लाया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला जो हत्याकांड है वो 1919 में अमृतसर में हुआ। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहले तो ये याद रखना है कांग्रेस बनी कब? 1885 में। ठीक है जी, 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है जी, बदरुद्दीन तैयब जी भारत के पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब वह कहाँ पारित किया गया? जो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला सरोजनी नायडू भी कहलाती हैं। नेक्स्ट, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? जीटी रोड, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, ये बनवाने वाले कौन थे? शेरशाह सूरी। और जो बात करें इसका जो कच्चा काम है जीटी रोड का, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बन चुका था। तो जीटी रोड का जो कच्चा काम है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और जीटी रोड बनवाने वाले जो प्रॉपर वो थे शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का जो आविष्कार है वो चीन देश में हुआ था। दोस्तों, जो छपाई का काम है, नोट छपने का, ठीक है जी, कपास का और कागज का, तो ये आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया? दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन भी था कि वास्को डी गामा का जो स्वागत करने वाले कौन से राजा थे। न्यू यूजर्स मैं आपको बता दूं, वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करने वाला था, और वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसका जो स्वागत करने वाले वो थे जैमोरिन। ठीक है जी, जैमोरिन नाम के राजा ने इसका स्वागत किया, ये आपको याद रखना है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इसमें भी कुछ रिपीट हुए हैं और कुछ इससे रिलेटेड मैंने आपको और बता दिया है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला है। नेक्स्ट, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष यानी कि लोहे का पुरुष, तो लौह पुरुष हमारा जो है सरदार पटेल को कहा जाता है। और जो लौह महिला, ठीक है जी, वो कहलाती है अपनी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि 1911 में बंगाल विभाजन यानी कि बंग रद्द करो, और जो दिल्ली को कलकत्ता से स्थानांतरित किया राजधानी को, तो वो वही है। 1905 का बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या किया था? बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हुए? दोस्तों, जो हमारा सूरत का अधिवेशन था 1907 का, तो उसके अंदर जो उग्रवादी और उदारवादी नामक दो दल बन गए थे। उदारवादी जो रूढ़िवादी सोच के जो व्यक्ति थे, और उग्रवादी में जो न्यू जनरेशन थी, यानी जिनमें गर्म खून था, लाल बाल पाल और भगत सिंह जैसे, वो उग्रवादी दल में आ गए, और उदारवादी जो हमारी रूढ़िवादी और पुरानी सोच वाले थे वो उदारवादी दो दल के रूप में विभाजित हुए 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1929 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, और 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की भी मांग की गई। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले
कब की थी? मुस्लिम लीग ने जो भारत विभाजन की मांग है वो सबसे पहले 1940 में की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत विभाजन की जो मांग सबसे पहले मुस्लिम लीग ने कब की? 1940 में। नेक्स्ट, अगला फिर से एक नारा आ गया, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी को का नारा दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? वो थे लोकमान्य तिलक। ठीक है जी, बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट, आराम हराम है का नारा किसने दिया? दोस्तों ये नारे हमने बहुत बार सुने हैं, बट हमें ये ध्यान नहीं रहता कि किसने कौन सा नारा दिया। तो आराम हराम है का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने, और जो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये दिया लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोबारा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? दोस्तों जो हमारा गीत है वो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना करने वाले थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद ने दिया था, यानी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में मुंबई में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जो राष्ट्रीय गान जो लिखने वाले थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत हमारा जो है वंदे मातरम। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत जो लिखने वाले थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहने वाले सबसे पहले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? जो सबसे पहले धातु का प्रयोग है मानव द्वारा वो था तांबा। ठीक है जी, कॉपर, कॉपर का सबसे पहले यूज किया, और जो मानव ने जो सबसे पहले पालतू पशु पाला वो था कुत्ता। ठीक है जी, बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले पालतू जानवर मानव द्वारा बनाया गया वो था कुत्ता। ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? दोस्तों भारत में जो रेल का प्रारंभ है वो 1853 में बम्बई से थाने तक लगभग 32 किलोमीटर की दूरी थी, वहां पर रेल का प्रारंभ सबसे पहले हुआ। ठीक है जी, मुंबई से थाने जो ट्रेन चली लगभग 32 किलोमीटर का जो सफर था वो 1853 में तय किया गया। पहली रेल की शुरुआत वहीं से हुई है 1853। दोस्तों आई गया वो नीचे क्वेश्चन जो मैं आपको बता ही रहा था कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक, लगभग 32 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। ठीक है जी, 32 के नज़दीक या 33 के करीब, जो भी आंसर हो वही बनेगा इसका। तो 32 किलोमीटर या 33 किलोमीटर की जो रेल से सफ़र किया, यानी पहली रेल की जो शुरुआत थी वो बम्बई से थाने तक थी। और जो रेल का जो निर्माण हुआ किसके काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दोस्तों मैंने आपको भी बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर, ठीक है जी, खजुराहो नहीं है खजुराहो है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर है, खजुराहो के मंदिर चंदेलों ने बनवाए, और ये मंदिर कहाँ पड़ते हैं? एमपी में। ठीक है जी, मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर पड़ते हैं, और बनवाने वाले कौन थे? चंदेल, चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? अजंता और एलोरा की गुफाएं वो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में औरंगाबाद में है। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में। ठीक है जी, उड़ीसा, अब नया नाम उड़ीसा कर दिया, तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। दोस्तों ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पूरे इंडिया में वो बात करें तो वो राजस्थान यानी कि पुष्कर
पुष्कर नाम से मंदिर ब्रह्मा जी का है। वो मंदिर एकमात्र मंदिर है जो इंडिया में है, पुष्कर राजस्थान। नेक्स्ट, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ यानी कि राजस्थान। ठीक है जी, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? दोस्तों, चिपको आंदोलन से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है जी, तो उसका संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। नेक्स्ट, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना कहलाती है। नेक्स्ट, पंचतंत्र का लेखक कौन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कम से कम 15-20 बार मैं देख चुका हूँ एग्जाम में कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। वो है विष्णु शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी। नेक्स्ट, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बारदोली जो आंदोलन का नेतृत्व 1928 में करने वाले थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, अजमेर यानी कि राजस्थान। दोस्तों, आज जो हमने 100 क्वेश्चंस किए हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बात करें जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, जैसे बायो जीके की मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, लगभग 100 क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और एक वीडियो अपनी जो केमिस्ट्री पार्ट 1 जो मैंने आपको लगभग 50 क्वेश्चंस अकेले केमिस्ट्री के थे, जिसे एक्सप्लेन करके लगभग 80 क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें भी करवाए हैं। और बात करें कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर जीके में अपना हिस्ट्री होगी है एक टॉपिक, और इंटरनेट टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है इंटरनेट से क्वेश्चन, वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लेना। और बात करें जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है जी, और अगर कोई भी डाउट है, ठीक है जी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और लाइक शेयर ज़रूर। थैंक यू।